मुझे बड़ा दुखता है तुम्हें। झुको, मेरे सामने सब झुको, क्योंकि मैं व्यसन राज हूँ, नशे की दुनिया का बादशाह। ये शराब, तंबाकू, गांजा, स्मैक, हेरोइन, एमडी, मेडिकल नशे, ये सब मेरे सैनिक हैं। जहां मेरा कदम पड़ता है वहां खुशियां नहीं, चीखें जन्म लेती हैं। मैं इंसान का दुश्मन नहीं, मैं पूरी इंसानियत का दुश्मन हूँ। मैंने कितने ही घर उजाड़ दिए, कितनी ही माओ की गोद सुनी कर दी, कितने ही पिता की कमर तोड़ दी, कितनी ही बहनों की राखियां सुनी कर दी, कितनी ही पत्नियों का सिंदूर मिटा दिया, और न जाने कितने ही बच्चों का बचपन छीन लिया। मैंने कितने होनहार छात्रों की किताबें छीन कर उनके हाथों में सिगरेट, शराब और सिरिंज थमा दी। मैंने कितने युवाओं के सपनों को सफेद पाउडर की धूल में दफन कर दिया। मेरी वजह से अस्पताल भरते हैं, जेलें भरती हैं, शमशान भरते हैं, लेकिन मेरा साम्राज्य कभी खाली नहीं होता। मैं अपराध को जन्म देता हूँ, घरेलू हिंसा को जन्म देता हूँ, सड़क हादसों को जन्म देता हूँ, भ्रष्टाचार को जन्म देता हूँ, गरीबी को जन्म देता हूँ, और पीढ़ियों तक चलने वाली बर्बादी को जन्म देता हूँ। मैं बेटे को माँ के खिलाफ कर देता हूँ, भाई को भाई का दुश्मन बना देता हूँ, पति को पत्नी का जन्नत बना देता हूँ, और इंसान को अपने ही जमीर का हत्यारा बना देता हूँ। मेरे राज्य में न रिश्तों की कीमत है, न ईमान की, न सपनों की, न जिंदगी की। यहाँ सिर्फ एक चीज बिकती है, इंसानियत। मैंने लाखों परिवारों को रुलाया है, करोड़ों सपनों को कुचला है, और आज मैं पूरे समाज पर अंधेरे का साया बनकर छाया हुआ हूँ। लोग समझते हैं ये सिर्फ एक सिगरेट पी रहा है, ये एक पैक पी रहा है, एक गोली खा रहा है, एक कष्ट ले रहा है, या एक डोज ले रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसी पल वे मेरे साम्राज्य के गुलाम बन चुके होते हैं। मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर गली, हर दुकान और हर चौराहे पर आसानी से मिल जाता हूँ। मैं हूँ तंबाकू, कोई मुझे सिगरेट बनाकर पीता है, कोई बीड़ी, कोई गुटखा, कोई खैनी, कोई जर्दा, और कोई मुझे शौक समझकर अपने होठों में दबा लेता है। लोग कहते हैं, अरे इससे क्या होगा, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं गोली की तरह एक पल में नहीं मारता, मैं जहर की तरह धीरे धीरे रोज हर कष्ट के साथ, हर कुरिया के साथ तुम्हें मौत की ओर ले जाता हूँ। मेरी वजह से हर साल लगभग 14 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन मजेदार बात जानते हो, उनमें से ज्यादातर लोग को आखिरी सांस तक यही लगता रहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पहले तुम्हारे फेफड़े गाने करता हूँ, फिर तुम्हारी सांसें छोटी कर देता हूँ, तुम्हारे मुंह, गले और फेफड़ों को बीमारी से भर देता हूँ, और फिर तुम्हें अस्पताल के बिस्तर पर छोड़ देता हूँ, जहाँ एक तरफ ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और दूसरी तरफ तुम्हारा रोतम्बो परिवार। मैं तुम्हें अकेला नहीं मानता, मैं बच्चों से उनका पिता छीनता हूँ, पत्नी से उसका जीवन साथी, माँ बाप से उनका सहारा, और परिवार से उनकी खुशियाँ। याद रखना, मैं किसी गैंग का गुंडा नहीं हूँ, फिर भी हर साल लाखों लोगों की जान लेता हूँ। तुम समझते हो तुम सिर्फ एक सिगरेट जला रहे हो या एक पुड़िया तंबाकू खा रहे हो, लेकिन सच तो यह है तुम हर कष्ट के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, और हर चुटकी तंबाकू के साथ अपनी मौत को थोड़ा और करीब ला रहे हो। मुझे पहचानते हो? मैं हूँ शराब। कोई मुझे विस्की कहता है, कोई रम, कोई वोडका, कोई बियर।
कोई गया क्या? नहीं नहीं हैं? मैं सबसे पहले इंसान की अक्ल छीनता हूँ, फिर उसकी शर्म, उसका संस्कार और मेरी वजह से हंसता खेलता घर और रोने की आवाज मैं पति को पत्नी का दुश्मन बना देता हूँ, बाप को बच्चों का डर बना देता हूँ और बेटे को अपने ही माता पिता की आंखों का मेरे नशे में रानियां निकलती है, हाथ उठते घरों के दरवाजे और घरेलू हिंसा जन्म लेती है। कितनी औरतें मेरी वजह से पिटती हैं, घर में छुपकर रोते हैं। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक बोतल हूँ? मैं टूटी हुई शादी की वजह, मैं अनाथ बच्चों, मैं सड़क हादसों की वजह और मैं तुम्हारे शरीर को भी नहीं छूता। सबसे पहले तुम्हारे लीवर पे हमला था, धीरे धीरे उसे सड़ा देता, उसे सुकोड़ देता और एक दिन डॉक्टर कहता है अब तो देर हो चुकी है, लेकिन तब तक तुम्हारी जमा पूंजी इलाज खत्म हो चुकी है। रिश्ते टूट चुके होते हैं और परिवार बिगड़ चुका होता है। याद रखना, मैं सिर्फ शराब नहीं हूँ, मैं हर उस बच्चे के आंसू हूँ जो अपने पिता को नशे में खो देता है, हर उस पत्नी की चीज हूँ जो हर रात मारता है, हर उस माँ की बेबसी हूँ जो अपने बेटे की शराब में डूब गई। तुम सोचते हो तुम मुझे पी रहे हो, लेकिन सच है कि मैं तुम्हारा जीवन पी रहा हूँ, मैं तुम्हारे रिश्ते पी रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का बचपन पी रहा हूँ और आखिर में मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी पी सकता हूँ। पहचाना मुझे? मैं हूँ गांजा। कुछ लोग मुझे बड़ी बूटी कहते हैं, मुझे गेटवे ऑफ ड्रग्स कहते हैं और आज की वो बीड़ी मुझे कूल फैक्टर समझकर अपने होठों से लगा देती है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें आजादी देता हूँ, सुकून देता हूँ, क्रिएटिव बनाता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं आजादी नहीं गुलामी देता हूँ। मैं धीरे धीरे बिना शोर किए उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं उनकी सोचते समझने की शक्ति छीनता हूँ, फिर उनकी याददाश्त कमजोर करता हूँ, उनकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ और जब तक उन्हें मेरी सच्चाई समझ आती है तब तक उनका दिमाग मेरे शिकंजे में कैद हो चुका होता है। मैं उन्हें वो दिखाता हूँ जो होता ही नहीं। मैं उनके मन में डर, शक और वहम भर देता हूँ। धीरे धीरे वे अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं और कई बार पागलपन की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी ही परछाई दुश्मन नजर आने लगती है। यही है मेरी असली ताकत। मैं एक बार नहीं मारता, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंसान के सपनों को, उसके परिवार को और आखिर में उसी इंसान को खत्म कर देता हूँ। आओ एक कश और लगाओ, तुम्हें लगता रहेगा कि तुम मुझे पी रहे हो,
लेकिन सच तो ये है मैं तुम्हें पी रहा हूं। मुझे देखकर धोखा मत खाना। मैं गली के अंधेरे में नहीं, मेडिकल स्टोर की रोशनी में मिलता हूँ। मैं हूँ मेडिकल नशा। कोई मुझे कफ सिरप के नाम पर पीता है, कोई नींद की गोलियां निगलता है, कोई दर्द की दवाइयों का गुलाम बन जाता है, कोई ट्रैंकुलाइजर, कोई इंजेक्शन, और कोई डॉक्टर ने कभी लिखा था कहकर मुझे सालों तक खाता रहता है। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है। मैं जहर बनकर नहीं, दवा बनकर आता हूँ। पहले मैं तुम्हें आराम देता हूँ, फिर आदत, फिर लत, और आखिर में गुलामी। धीरे धीरे एक गोली दो बन जाती है, दो गोली चार, और फिर दवा नहीं मिलती तो पूरा शरीर कांपने लगता है। नींद गायब, बेचैनी शुरू, घबराहट, पसीना, चिड़चिड़ाहट, और फिर मुझे पाने की तरफ इंसान से कुछ भी करवा देती है। मैं तुम्हारी याददाश्त कमजोर कर देता हूँ, तुम्हारा ध्यान भटका देता हूँ, तुम्हारी नौकरी छीन लेता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर देता हूँ, और तुम्हारे परिवार को रोज रोज मरने पर मजबूर कर देता हूँ। बहुतों को लगता है ये तो दवा है, इसका क्या नुकसान होगा, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल की गई दवा भी नशा बन सकती है, और नशा चाहे किसी भी रूप में हो जिंदगी छीन लेता है। याद रखना, हर दवा इलाज के लिए होती है, नशे के लिए नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं देती, धीमा जहर बन जाती है। तुम सोचते हो तुम दवा खा रहे हो, लेकिन सच ये है मैं तुम्हारी आजादी खा रहा हूँ। मैं तुम्हारा भविष्य निकल रहा हूँ, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी अपनी गिरफ्त में ले रहा हूँ। मैं हूँ ड्रग्स। कोई मुझे स्मैक कहता है, कोई हीरोइन, कोई एमडी, कोई कोकीन, कोई मेथेडोन, कोई आइस। नाम अलग अलग है, लेकिन अंजाम सबका एक है, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। मैं तुम्हें नशा नहीं देता, मैं तुम्हारी जिंदगी खरीद लेता हूँ, और फिर उसे टुकड़ों टुकड़ों में नीलाम कर देता हूँ। पहले मैं तुम्हारी जेब खाली करता हूँ, फिर तुम्हारा बैंक अकाउंट, फिर तुम्हारे घर का सामान, और जब कुछ नहीं बचता तो मैं तुम्हारी आत्मा का गिरवी रख देता हूँ। मुझे पाने के लिए इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर चोरी करता है, फिर लूट करता है, फिर हथियार उठाता है, और एक दिन किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उस समय उसे मां की ममता नहीं दिखती, बाप की मेहनत नहीं दिखती, बीवी के आंसू नहीं दिखते, बच्चों का भविष्य नहीं दिखता। उसे सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ। मैं दोस्तों को दुश्मन बना देता हूँ, बेटे को अपराधी और इंसान को चलती फिरती लाश। मेरे पीछे भागते भागते कोई सड़क पर मर जाता है, कोई जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाता है, कोई अस्पताल में बिस्तर पर तड़पता है, और कोई ओवरडोज लेकर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। मैं एक इंसान को नहीं मारता, मैं एक माँ की गोद उजाड़ता हूँ, एक पिता की उम्मीद तोड़ता हूँ, एक पत्नी का स्वार्थ छीनता हूँ, मासूम बच्चों से उनका भविष्य छीन लेता हूँ, और पूरे परिवार को जिंदा लाश बना देता हूँ। याद रखना, मैं बीमारी नहीं, बर्बादी का कारोबार हूँ। मैं नशा नहीं, मौत का सौदागर हूँ, और जो एक बार मेरे जाल में फंस गया उससे मैं सिर्फ पैसा नहीं लेता, उसका भविष्य, उसका परिवार, उसकी पहचान, और आगे में उसकी सांसें भी छीन लेता हूँ। तू सोचता है तू ड्रग्स खरीद रहा है, लेकिन सच ये है मैं तेरी मौत खरीद लेता हूँ। मैं व्यसनराज हर जगह मौजूद हूँ,
हर शहर में, हर गली में, हर कॉलेज में, हर पार्टी में, हर उस घर में जहां नशे को मजाक समझा जाता है। याद रखना, जब तक लोग नशे को शौक समझते रहेंगे तब तक इस समाज पर मेरा काला साम्राज्य कायम रहेगा। मैं अजय सम्राट हूँ, नशे का सम्राट, बर्बादी का बादशाह और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। नहीं जशनराज, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी थी। आज से हम चुप नहीं रहेंगे। हम डांटने से पहले समझाएंगे, ठुकराने से पहले अपनाएंगे और अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर नशा करने वाला अपराधी नहीं होता। बहुत से लोग मरीज होते हैं और मरीज को सजा नहीं, इलाज चाहिए। हम परामर्श देंगे, पुनर्वास देंगे, रोजगार की राह दिखाएंगे ताकि हर व्यक्ति फिर से सम्मान के साथ जी सके। जशनराज, अब तेरे तस्करों की जगह जेल होगी। जो जहर बेचेंगे कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें सही संस्थाओं तक पहुंचाने में भी हम समाज का साथ देंगे। कानून का हाथ तस्करों के खिलाफ सख्त है और समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। हर स्कूल में जागरूकता होगी, हर कॉलेज में सही जानकारी पहुंचेगी ताकि कोई भी युवा झूठी शान के नाम पर अपना भविष्य ना गवाए। नशा लाइलाज है, सही समय पर इलाज, परामर्श, दवाइयाँ और परिवार के साथ हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने लाखों घर बर्बाद किए हैं, करोड़ों सपने तोड़े हैं। ये समाज अब मेरा है। हमारी एकता, हमारी जागरूकता, हमारा कानून, हमारा उपचार और हमारा परिवार मिलकर मेरे समाज को खत्म करेंगे। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक लोग लड़ते रहेंगे मैं जीतता रहूंगा, लेकिन अगर परिवार, समाज, पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक और युवा एक हो गए तो मेरा अंत निश्चित है। एक और है माइम आर्ट। एक माइम आर्ट और है, मतलब साइलेंट आर्ट है। अच्छा, कैसा लगा है? प्रोफेशनल एक्टर्स थे। हम सब ये जितने भी लोग हैं ना, फॉर्मर एडिक्ट्स हैं। उस एडिक्शन से निकले हुए हैं और ज़्यादातर लोग जिनके बारे में ये सोचते हैं कि इनमें कोई भी टैलेंट नहीं है। और मजे की बात ये है कि इनने अपना पास्ट इसी तरीके से एक्ट देखते हुए और सेमिनार अटेंड करते हुए, पढ़ते हुए निकाला है। अगर भटके ना होते तो एडिक्ट ना होते। एक और परफॉर्मेंस है, माइम आर्ट बोलते हैं इसको, साइलेंट आर्ट होता है। इनके गेस्चर, पोस्चर से, इनकी एक्टिविटीज से आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। किस तरह से एक माँ बच्चे की परवरिश करती है, पिता उसको रास्ता दिखाते हैं और कैसे बच्चा चलो 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 एक आज ग्लव्स कहाँ है तेरा? ग्लव्स बेटा काहे दुखी है? ले तेरा ग्लव्स पहन चल।